हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन में एरोगेंट बॉस का पार्ट 9 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि उसे स्कूल में जाना होगा। इस वजह से उसकी जो मीटिंग था वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर देता है और 11 बजे ही जंगकुक टन के स्कूल के लिए निकल जाता है। और जब वो स्कूल में पहुंचता है तब जंगकुक प्रिंसिपल के साथ बातें करने के लिए चला जाता है। और प्रिंसिपल की केबिन में जाने के बाद प्रिंसिपल जंगकुक को देखकर तुरंत ही उससे बैठने के लिए कहता है। जंगकुक जाकर सीट पर बैठ जाता है और अपने काम वॉइस में पूछता है, मेरे सन ने क्या किया है। तब तुरंत ही जंगकुक को टीचर कहता है, असल में इसलिए आपको बुलाए थे कि आपके सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है। आई थिंक आपको उसे किंडरगार्टन में ना रखकर अभी उसे स्कूल में दे देना चाहिए। वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और उससे अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे किंडरगार्टन की, उसे सब कुछ आता है। तो फिर मुझे लगता है कि उसे किंडरगार्टन में ना रखकर अगर आप स्कूल में देंगे तो फिर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इस बारे में क्वेश्चन पूछा था पर उसने बोला है कि उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ पर दिया है तो फिर वो यहाँ पर स्टडी करना चाहता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको उसे स्कूल में देना चाहिए। ये सुनकर जंगकुक जो टीचर को अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है, मैं इस बारे में सोच कर देखूँगा। और बाकी सब कुछ क्या ठीक है? क्या यहाँ पर कोई उससे बुली करता है या तो किसी को बुली करता है? तब तुरंत ही टीचर कहते नहीं, सब कुछ ठीक ही है। तब जंगकुक जो हाँ कह देता है और जंगकुक उसके बाद टीचर के साथ और थोड़ा बहुत बातें करता है और उससे तन के बारे में सब कुछ जानकर अच्छा लगता है। देन जंगकुक जो टीचर को बाय कहकर पहले तो तन को पिक करता है और उसे लेकर घर में चला जाता है। जंगकुक तन को घर में नमाने के बाद डायरेक्ट फिर से अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। जंगकुक ऑफिस में पहुंचने के बाद देन फिर से वर्क स्टार्ट कर देता है और उसके बाद उसे मीटिंग भी अटेंड करना पड़ता है। और जंगकुक के पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा उसके बाद पीछे रहता है। नाइट में वो जब घर में आता है तब तंग उसे जल्दी से फ्रेश होने के लिए कहता है। तब जंगकुक हाँ कह देता है। वो फ्रेश होने के बाद तंग और तन के साथ डिनर करके तंग को जंगकुक जब डिशेस को वॉश करने में हेल्प कर रहा था उस टाइम पर तंग उसे मना करता है और कहते हैं सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, डिशेस को वॉश करने से माइंड क्लीन हो जाता है, इसी वजह से मैं वॉश कर रहा हूँ। मैं पहले भी करता था ताकि मेरी माइंड क्लीन हो जाए और मैं एक पीसफुली नींद ले सकूँ। ये सुनकर तंग और बातों को नहीं बढ़ाता है। तब जंगकुक तंग को कहता है, क्या तुम तन को पहले घर में स्टडी कराते थे? तब तुरंत ही तंग हाँ कह देता है और पूछते क्यों, क्या हुआ है? तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में पूछता है, तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? अगर तुम मुझे पहले बताते तो फिर मैं उसे किंडरगार्टन में ना देकर डायरेक्ट स्कूल में ही दे देता। ये सुनकर तंग जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता था क्योंकि तुम ऑलरेडी हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प किए हो और मुझे लगा कि तुम सबके साथ हो कि वो किंडरगार्टन से ही स्टार्ट करें, इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं बोला था। तब जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम्हारी जो भी कुछ डिसीजन है तुम वो खुद से ले सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तुम्हें इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसके लिए राइट डिसीजन लूँगा या फिर नहीं। मैं तुम्हें अब भी बोल रहा हूँ कि मैं उसे सच में दिल से अपनी सन मानता हूँ। उसके लिए जो भी कुछ अच्छा होगा वो हम दोनों को डिसाइड करना होगा। अगर तुम ये सोचकर उसके लिए अच्छा डिसीजन नहीं लोगे कि मैं उसकी स्टेप फादर हूँ और मैं उसे जो भी कुछ कर रहा हूँ उसके लिए वो सब कुछ सिर्फ सिंपैथी के लिए कर रहा हूँ या तो सिर्फ उसे हेल्प कर रहा हूँ, ये सब कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा सन है, दैट्स इट। और तुम उसके लिए जो डिसीजन लेना चाहते हो उसके लिए तुम पूरी तरह से फ्री हो। तुम्हें कभी भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा तो फिर तुम्हें दोबारा से इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। मैं होप कर रहा हूँ। तब तक जंगकुक को कहता है, ठीक है, मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तब जंगकुक तंग को कहता है, मैं होप करता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। उसके लिए
ऑलरेडी हम लोग 1 मंथ पूरी तरह से वेस्ट करा दिए हैं। अब उसके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ऑलरेडी मेरी फ्रेंड के साथ बातें कर चुका हूँ। मेरी फ्रेंड एक स्कूल की टीचर है और वहाँ पर से कल से तन जाने वाला है। तब अंग जो सोले हाँ कह देता है। फिर जंगकुक जो डिशेस को वॉश करने के बाद तंग को कहता है बेडरूम में आ जाओ, तन हम दोनों के लिए वेट कर रहा होगा। तब तंग जो हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक और तंग उस रात ऐसे ही सो जाता है। वो दोनों अभी भी पहले की तरह ही था। उन दोनों के बीच में हमेशा ही तन लेटा रहता है। वो दोनों थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था, पर जबकि तन उन दोनों के बीच में सोता था इस वजह से कोई उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं था। तंग और जंगकुक उसके बाद ऐसे ही रहने लगता है। उन दोनों के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप जैसा था और आगे कपल की तरह कुछ भी नहीं था। उन लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा लवली कपल तो था, पर पीठ पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था। उन दोनों की शादी के जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तब लोग बातें बनाने लगता है कि वो लोग चाइल्ड क्यों नहीं ले रहा है। और स्पेशली तंग की मदर इन लॉ जो इसे लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। उसे तो लग रहा था कि जंगकुक तंग को पसंद ही नहीं करता है इसी वजह से, और वो जंगकुक को बार बार कह रहा था कि जंगकुक फिर से शादी कर ले, वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करे। पर जंगकुक और तंग इस बात से कोई फिक्र ही नहीं करता था, क्योंकि उन दोनों के लिए ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। पर तंग को कभी कभार हार्ट करता है ये सुनकर, क्योंकि आफ्टर ऑल वो दोनों मैरिड तो है और उसे सारे बातें सुनना ही पड़ेगा। तो जंगकुक के साथ इस टॉपिक पर कोई बात नहीं किया था कि उसे लोग क्या कहता है या तो नहीं, क्योंकि जंगकुक ऑलरेडी तंग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर चुका था। और जबकि जंगकुक ने तंग के लिए इतना कुछ किया है, वो तो थोड़ा सा तो सह सकता ही है लोगों की बातें, इसमें क्या ही बड़ी बात है। जंगकुक जब अपनी ऑफिस से वर्क करके घर में आता है तब तन जो अपनी स्टडी कर रहा था लिविंग रूम में बैठकर, और तंग जो किचन से बार बार चिल्ला कर कह रहा था तन जोर जोर से स्टडी करो ताकि मैं किचन से सुन पाऊँ। ये सुनकर तन जो चिल्ला कर कहता है मैं कर तो रहा हूँ, पर वो जब जंगकुक को देखता है स्टडी करना बंद करते हुए जल्दी से जंगकुक के पास दौड़ते हुए जाता है और जंगकुक को कहता है बाबा अपने मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हैं। तब जंगकुक तुरंत ही स्माइल करते हुए हाँ कह देता है और वो तन को चॉकलेट देता है। तब तन जो चॉकलेट लेकर जंगकुक को कहता है बाबा फ्रेश होकर आओ, मुझे आपके साथ बातें करना है। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते कौन सी बातें, क्या तुम्हारे फिर से एग्ज़ाम होने वाला है। तब तन नाम अपना सिर हिलाता है। तब जंगकुक कहते हैं ठीक है मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद तुम्हारे साथ बातें करता हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक सॉफ्टली उसकी चिक को पिंच करता है और फिर जंगकुक उसे वहाँ पर रखकर डायरेक्ट फ्रेश होने के लिए जाता है। और फ्रेश होकर जब नीचे आता है तब तन जो जंगकुक के लिए वेट कर रहा था, तंग जो तब तक कुकिंग भी कर लिया था, और जंगकुक और तन दोनों को ही जल्दी से आकर अपनी डिनर करने के लिए कहता है। तब जंगकुक कहता है चलो पहले डिनर कर लेता है वरना तुम्हारी मम्मा हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर तन जो हाँ कह देता है। तब तंग उन दोनों को डिनर सर्व करते हुए खुद भी बैठ जाता है। तब जंगकुक तंग से पहले पूछता है तुम्हारे दिन कैसा था, क्या सब कुछ ठीक है, क्या चीज़ें तुम्हारे लिए हार्ड हो रहा है, अगर चाहते हो तो फिर सर्वेंट को मैं यहाँ पर आने के लिए कह सकता हूँ। तब तुरंत ही तंग कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। तब जंगकुक कहते तुम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रहे हो। तब तंग जो अपने काम वॉइस में कहता है नहीं ठीक है। और ये कहने के बाद तंग जब खाने ही वाला था तब जंगकुक देखता है कि तंग झुकने की वजह से उसकी यार जो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया था और वो ऑलमोस्ट तंग की शोल्डर को छोड़कर चला गया था। इसे देखकर जंगकुक सॉफ्टली अपने हाथ तंग की तरफ बढ़ाता है और वो तंग के बालों को तंग की यार के पीछे लगाते हुए कहता है कल तुम सैलून जा सकते हो, मैं काट को रख कर जाऊँगा या तो तुम साथ हो मैं लेकर जाऊँ, तुम्हारी हेयर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। तब तंग ये सुनकर अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और जंगकुक की तरफ देखता है। इसे देखकर जंगकुक तंग की तरफ चुपचाप देखने लगता है, वो भी बिना पल के झपका। तब तंग तुरंत ही जंगकुक को कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीक चला जाऊँगा। तब जंगकुक कहता है तुम श्योर हो, इससे तुम्हें दिक्कत नहीं होगा।
तब तोंग ना में अपने सिर हिलाता है। तब जंकुक और बातों को नहीं बढ़ाता है। तब तन जो जंकुक और टोंग की तरफ देख रहा था और खा रहा था, तभी तन जंकुक को कहता है, बाबा क्या मैं आपको आप बोलूँ और मामा को भी। तब जंकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, यस माय लिटिल श्याम, जल्दी से बोलो कि क्या बोलना चाहते थे। और इसके साथ जंकुक खुद भी अपनी खाना स्टार्ट कर देता है। तभी तन कहते हैं, मुझे एक सिबलिंग चाहिए, मुझे लिटिल सिस्टर या तो ब्रदर चाहिए। ये सुनकर टोंग और जंकुक दोनों के ही खाना गले में अटक जाता है और वो दोनों ही खांसना स्टार्ट कर देता है। तब टोंग खांसते हुए जंकुक को पानी ऑफर करता है और जंकुक जो टोंग के सिर को थपथपाने लगता है। तब वो दोनों जो एक दूसरे को कंसोल करता है। तब तन उन दोनों की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देख रहा था कि उन दोनों को क्या हो गया है, अचानक से खांस क्यों रहा है। तब टोंग तन को तुरंत ही कहते, तन ये कैसे बातें कर रहे हो, हम दोनों क्या काफ़ी नहीं है, हम दोनों तो तुम्हें टाइम भी देते हैं, एवरी वीकेंड पर हम दोनों तुम्हें घुमाने के लिए भी लेकर जाते हैं, तुम्हें कभी कभार ट्रिप पर भी लेकर जाते हैं। अब तुम्हें सिबलिंग की क्या ज़रूरत है, अगर तुम चाहते हो तो फिर हम लोग तुम्हारे लिए कोई पेट को खरीद सकते हैं, जैसे डॉग या तो कैट। तब तुरंत ही तन नाम अपने सिर हिलाता है और कहते, मेरे स्कूल में ऑलमोस्ट सबके ही सिबलिंग्स हैं और वो लोग अपनी सिबलिंग्स को लेकर आता है और उन लोग के साथ फ्री टाइम में वो लोग खेलता भी है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। उन लोग को कितना ज़्यादा अच्छी तरह से वो लोग ड्रेसअप कराता है, उन लोग की टेक केयर करता है, मुझे भी ऐसा चाहिए। तब जंकुक कहता है, तुम श्योर हो। तब टोंग कहता है, उसकी बातों में मत आओ, हम लोग तुम्हारे लिए एक पैट को लेकर आएंगे, तुम पैट को लेकर जाना, तुम उसकी टेक केयर करना, उसकी क्लोथ को पहनाना, उसे अच्छी तरह से रेडी करा देना, इससे ही तो हो जाता है। तब तन नाम अपने सिर हिलाते हुए कहते, पर डॉग बातें नहीं कर सकता है। और ये कहने के बाद तन पाउट करने लगता है। इसे देखकर टोंग जंकुक की तरफ देखता है। तब जंकुक जो एक स्माइल के साथ तन की तरफ देखते हुए तन की फेस को रब करते हुए कहता है, तुम श्योर हो कि तुम चाहते हो इसे। तब तन हम अपने सिर हिलाता है। तब जंकुक जो तन को कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात तुमने बोल दिया है। तो तन, अगर तुम सच में सिबलिंग चाहते हो तो फिर इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इससे तन कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते, क्या बाबा। तब टोंग जो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते, प्लीज़ जंकुक इस टॉपिक पर बातें करना बंद करो, उसके लिए एक पेट लेकर आएंगे, यही काफ़ी होगा। मैं तुम्हें अनकम्फर्टेबल नहीं करना चाहता हूँ, या तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कोई चीज़ के लिए खुद को फोर्स करो, प्लीज़ जंकुक। तभी जंकुक कहता है, क्या प्लीज़। और इसके साथ जंकुक टोंग की तरफ देखता है और कहता है, तन के आइडिया बुरा नहीं है, तो फिर आप चुप रहो, मुझे तन के साथ बातें करने दो और तुम अपने डिनर करो। तब टोंग जो चुप हो जाता है। तब जंकुक जो तन को कहता है, तो फिर मैं कहाँ पर था। तभी तन कहता है, आप मुझे बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए बोल रहे थे। तब जंकुक जो टोंग की तरफ देखते हुए एक बार स्माइल करता है, देन तन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ तो फिर तुम्हें पहले तो अपनी टॉयज़ को शेयर करना पड़ेगा, तुम क्या अपनी टॉयज़ को शेयर कर पाओगे। तब तन तुरंत ही हाँ कह देता है। तब जंकुक तन को फिर से कहता है, और उसके बाद तुम्हारी मामा को भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मामा की अटेंशन तब तुम्हारी लिटिल सिबलिंग पर जाएगा, क्योंकि वो तब बेबी होगा और उसे अटेंशन देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, तो फिर तुम्हारी पर वो अटेंशन नहीं दे पाएगा। पर ऐसा नहीं कि हम लोग तुम्हें प्यार नहीं करेंगे, हम लोग प्यार करेंगे पर उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, तुम्हें ये समझना होगा। तब तन कहते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी मेरी सिबलिंग का टेक केयर करूँगा, मैं भी उन लोगों को अटेंशन दूँगा। इस सुनकर जंकुक जो स्माइल करता है और कहता है, आई थिंक तुम पहले से ही प्रिपरेशन करके आए हो। इससे तन कहता है, नहीं मुझे सिर्फ मेरी सिबलिंग चाहिए। ये कहने के बाद जंकुक की तरफ देखकर तन अपनी खाना को साइड में रख देता है, जिस देखकर जंकुक कहता है, अपनी खाना खाओ वरना तुम्हें सिबलिंग नहीं मिलेगा। इस सुनकर तन फिर से अपनी प्लेट को अपने पास लेकर आता है और फिर से खाने लगता है और जंकुक की तरफ अपनी पपी आइस के साथ देखने लगता है। तब जंकुक जो तन को अपनी काम वॉइस में कहता है, और मुझे भी शेयर करना पड़ेगा। इस सुनकर तन जो फिर से कहता, पर बाबा। तभी जंकुक कहता, क्या बाबा, तुम्हें मुझे भी शेयर करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर तुम सोच लो कि तुम सिबलिंग चाहते हो या फिर नहीं। तन कहता है, आप क्या मुझे भूल जाएंगे। जंकुक कहता है, बिल्कुल भी नहीं,
मुझे उसे कभी कभार संभालना पड़ेगा जैसे अब मैं तुम्हें संभालता हूँ, तो फिर मैं सिर्फ थोड़ा सा ही तुम्हें टाइम दे पाऊँगा। इससे तन कहता है तब भी ठीक है, फिर भी मुझे सिबलिंग चाहिए। ये सुनकर जंगकुक कहते तुम सच में बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो। तब तोंग कहते उसकी बातों में मत आओ, अभी सिर्फ ऐसा बोल रहा है, पर जब मिल जाएगा तब देखना उसकी टेक केयर नहीं करेगा जैसे अपने टॉयस की नहीं करता है। ये सुनकर तुम तुरंत ही कहते नहीं मामा मैं करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ, बाबा प्लीज़ मामा की बातों पर ट्रस्ट मत करना, मैं सच में करूँगा। ये सुनकर दिन जंगकुक तोंग को कहते चुप रहो, देख नहीं रहे हो मैं और तन बातें कर रहा हूँ, सन और फादर के बीच में मत आओ, चुपचाप अपनी डिनर करो। तब तोंग कहता है तुम सच में मुझे डांट रहे हो। तब जंगकुक कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जो चाहता हूँ वो बोलूँगा और तुम चुपचाप सुनोगे तो फिर चुपचाप सुनो। और ये कहने के बाद जंगकुक अपने आईब्रोज को रेस कर लेता है, जिससे तोंग को बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है और तोंग हंसते हुए चुपचाप खाने लगता है। देन तन को जंगकुक फिर से सोचते हुए कहता है और लास्टली तुम तो फिर आज के बाद से हम दोनों के साथ सो नहीं पाओगे। ये सुनकर तन कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते पर ऐसा क्यों। तब जंगकुक कहता है क्योंकि जो तुम्हारी सिबलिंग आने वाला है उसे ले आने के लिए बहुत कुछ मामा और डैडी को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और इसी वजह से मामा और बाबा रूम में हार्ड वर्क करेगा और तुम उसे देख नहीं सकते हो, इसी वजह से तुम्हें अलग रूम में रहना पड़ेगा। इससे तन कहता है पर क्या हार्ड वर्क जो मैं देख नहीं सकता हूँ, मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहता नहीं तुम्हारी हेल्प से नहीं होगा, ये वर्क एक मैजिक है, जैसे अगर कोई थर्ड पर्सन देख लेता है तो फिर मैजिक वर्क नहीं करता है, और अगर ये मैजिक वर्क नहीं करता है तो फिर सिबलिंग नहीं आता है। तो फिर अब तुम सोच लो तुम क्या चाहते हो। तब तोंग जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देख रहा था और जंगकुक को अपनी दांत को पीसते हुए कहते लाइक सीरियसली तुम एक साल को क्या सिखा रहे हो। तब जंगकुक तोंग की तरफ देखकर एक बनी स्माइल के साथ कहता है क्या सिखा रहा हूँ, मतलब तुम देख नहीं पा रहे हो कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। मैं उसे ऐसा वैसे कुछ भी नहीं बोला हूँ, मैं सिर्फ मैजिक के बारे में बोला हूँ। ऐसे भी क्या तुम रेडी हो। ये सुनकर तोंग क्या रेड हो जाता है। तब जंगकुक तोंग को कहता है ओके मैं तुम्हें अनकम्फर्टेबल नहीं करूँगा। तब तन कहता है क्या ये मैजिक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्या इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। तब तुरंत ही जंगकुक कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, इसे अगर स्किप किए तो फिर हम लोग बिल्कुल भी तुम्हारे लिए सिबलिंग लेकर नहीं आ पाएंगे। इससे तन कहता है तो फिर आप दोनों हार्ड वर्क कर लीजिए, मैजिक करने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक तुरंत ही कहता है हार्ड वर्क के साथ मैजिक की भी ज़रूरत है, वरना नहीं होगा, दोनों इम्पॉर्टेंट है यू नो। तब तुरंत ही तन जो नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है ठीक है तो फिर हम लोग डिसाइड कर लिए हैं कोई सिबलिंग नहीं आ रहा है, राइट तन। तब तोंग सोचता है कि फाइनली उसके दिमाग से सिबलिंग की चिंता अब निकल गया है, पर नेक्स्ट सेकेंड ही तन तुरंत ही अपनी सिर उठाकर जंगकुक की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है नहीं बाबा, मैं दूसरे रूम में चला जाऊंगा, पर मेरी वॉइस को मेरे उस रूम में शिफ्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं दूसरे रूम में जाऊंगा। ये सुनकर जंगकुक कहता है ठीक है जैसा तुम चाहते हो, तो ये आज हम लोगों की बहुत सारे काम हैं। ये सुनकर तोंग जंगकुक की तरफ चुपचाप सिर्फ देखने लगता है। जंगकुक इसे देखकर तोंग को कहता है तुम क्या घबरा रहे हो। तब तोंग नाम अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक कहता है ओके। और ये कहने के बाद जंगकुक और तोंग डिनर करने के बाद जंगकुक जो तन को भी उसकी खुद की प्लेट्स को धोने के लिए कहता है, जिसके बाद तन जो खुद ही कर लेता है। देन वो लोग सब कुछ फिनिश करके तन की रूम को भी जल्दी से ठीक ठाक करने में लग जाता है। जंगकुक और तोंग जब सारे टॉयज को शिफ्ट करा रहा था, तब जंगकुक से तोंग पूछता है तुम श्योर हो कि तुम ऐसा करना चाहते हो। तब जंगकुक तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है हम दोनों मैरिड हैं, आई थिंक हम दोनों को अब आगे स्टेप लेना चाहिए। तब तुरंत ही तोंग जंगकुक को कहता है हम दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है। तब तोंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें आज ही कह रहा हूँ कि चलो आज ही चाइल्ड ले लेते हैं,
ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ऐसा कह रहा हूँ कि अब हम लोग को आगे रहना चाहिए, अब हम दोनों को फ्रेंडशिप से आगे बढ़ना चाहिए। तब तक जंगकुक को सोली कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि तुम्हारी खुद की कोई चॉइस होगा, तुम समझने की ट्राई करो। मेरे पास्ट में एक हस्बैंड था, फिर भी तुमने मुझसे शादी किया है, ये तो ठीक है, पर अब तब तुरंत ही जंगकुक तंग को कहता है, शादी क्या हो, तुम्हें ऐसे ही रखने के लिए नहीं किया हो। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मैं तुमसे शादी इसलिए किया है ताकि हम लोग तन को एक अच्छा लाइफ दे सकें। और अब तन चाहता है कि हम लोग एक चाइल्ड लें, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है। और बाकी रही प्यार की, प्यार में हम लोग गिर जाएंगे, टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त हम लोग उसी इंसान के प्यार में पड़ते हैं जिसे एक बार हम लोग देख लेते हैं और देख कर ही एकदम से सेंसलेस होने की हालत पर रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। अरेंज मैरिज में कभी कभार लोग टाइम के साथ प्यार में पड़ता है। क्या ये हम दोनों की अरेंज मैरिज की तरह नहीं है? क्या पहले तुम्हारा लव मैरिज हुआ था? ये सुनकर तो अंशुल हमें अपना सिर हिलाता है। तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहते, तो फिर एक बार अरेंज मैरिज को भी टाइम देकर देखो, शायद तुम्हें ये शादी अच्छा लगे। और ये कहने के बाद जंगकुक एक स्माइल करता है। तब तक जंगकुक को कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप टॉयस को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक सब लेता उनके एक चिक पर किस करता है और कहता है, इतना ज़्यादा घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा और ना तो करने वाला हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। टोंकिया रेड हो जाता है और वो चुपचाप जंगकुक को फॉलो करते हुए तन की रूम में जाता है और तन की सारे टॉयस को अच्छी तरह से रखने के बाद तन को सुलाकर जंगकुक की तरफ देखता है जो बेड की दूसरी साइड पर बैठा हुआ था। देन जंगकुक और तंग चुपचाप बिना कोई साउंड के रूम की लाइट को ऑफ करके अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद तंग जो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था, तब जंगकुक कहते, जाकर सेंस करके आओ, तुम क्या नाइट में ही क्लोथ पहनकर सोने वाले हो? तब तंग तुरंत ही हाँ कह देता है और फ्रेश होने के बाद जब बाहर आता है तब देखता है कि जंगकुक जो पहले से ही चेंज कर लिया था और एक बुक्स को रीड कर रहा था। इसे देखकर तंग जंगकुक को कहता है, तुम चेंज कर लिया हो? तब जंगकुक तुरंत ही तंग को कहते, तुम बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, इसकी वजह से मुझे लगा कि मैं रूम में ही चेंज कर लेता हूँ। तब तंग जो हाँ में अपने सिर हिलाता है और वो चुपचाप जाकर बेड पर बैठ जाता है और जंगकुक को कहता है, तुम अभी भी बुक्स को ही रीड करोगे? तब तंग को जंगकुक कहता है, ठीक है। और ये कहने के बाद जंगकुक जो बुक को रीड करना बंद कर देता है और वो तंग की तरफ देखता है। तंग इससे अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए नीचे की तरफ देखने लगता है। जंगकुक कहता है, अपने लिप्स को बाइट मत करो। इससे तंग तुरंत ही बाइट करना बंद कर देता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक हंसते हुए तंग की हैंड को पकड़ता है और अपने पास खींचते हुए उसे हग कर लेता है। इससे तंग जो घबरा गया था वो पूरी तरह से जंगकुक के आर्म्स में आ गया था। तब जंगकुक तंग को कहता है, अब सो जाओ। ये सुनकर तंग जंगकुक को घबराते हुए पूछता है, तुम बोले थे कि हम लोग चाइल्ड के बारे में सोचेंगे, तो तुम क्या कुछ नहीं करने वाले हो? तब तुरंत ही जंगकुक तंग को कहता है, मैं बोला था मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता हूँ, हम लोग को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए, तो आज के लिए हग ही काफ़ी है, अब सो जाओ। और इसके साथ जंगकुक तंग की फोrehead पर एक किस करता है, जिससे तंग जो स्माइल करता है कि जंगकुक कितना ज़्यादा जेंटल है। और तंग इस वजह से जंगकुक को कुछ ना कहते हुए चुपचाप अपना आइज़ को बंद कर लेता है। उसे सच में अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं करना है। उसकी पास्ट लाइफ बहुत ही ज़्यादा बुरा था। इवन उसकी जो हस्बैंड था वो भी सीरियसली उसकी जो एक हस्बैंड था उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं था, जबकि वो दोनों लवर था, पर फिर भी ऐसा नहीं था। देन जंगकुक जो तंग की बैग को सॉफ्टली रब करने लगता है और वो सोली ऐसे ही सो जाता है। तंग जब
अपने सिर को उठाकर जंगकुक की तरफ देखता है। देखता है कि जंगकुक पीसफुली सो रहा था, पर जंगकुक तवांग की थोड़ा सा मूवमेंट को नोटिस करके वो फिर से नींद में ही तवांग की बैक को रब करने लगता है, जैसे वो तवांग को कंफर्ट फील कराना चाहता है। इससे तवांग जो स्माइल करते हुए सॉफ्टली जंगकुक की तरफ झुकते हुए उसके लिप्स पर एक पिक करता है, जिससे जंगकुक नींद में ही स्माइल करता है और तवांग को कहता है, जियोन तवांग सो जाओ। तब तवांग और जंगकुक को कुछ ना कहते हुए तुरंत ही उसकी चेस्ट में अपनी फेस को छुपा लेता है। जंगकुक तवांग को उस पर करके कहता है, तुम नॉटी बन रहे हो, इस तरह से नॉटी मत बनो, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ और अगर ऐसे ही करते रहे तो फिर मेरी टायर्डनेस तो गायब हो जाएगा, बट नेक्स्ट तुम टायर्ड हो जाओगे। तवांग जंगकुक से पूछता है, तुम शेमलेस कब बन गए हो? जंगकुक कहता है, अब तो क्लोज आने लगे हो, पता लग जाएगा कि मैं कितना ज़्यादा शेमलेस हूँ, या तो मैं बन सकता हूँ तुम्हारे साथ। इससे तवांग क्या रेड हो जाता है। जंगकुक कहता है, आप सोने वाले हो या तो तुम चाहते हो कि मैं रात भर तुम्हें जगा कर रखूँ? तब जंगकुक को तवांग तुरंत ही कहते गुड नाइट। तब जंगकुक तवांग को खुद भी कहते गुड नाइट और ये कहने के बाद वो दोनों ही सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।